मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया के मौके पर बेहतरीन इंतजामात पर ओहदेदार तवज्जो दे, तमाम तातीलात मनसूख, हर मुलाजिम ड्यूटी पर हाजिर रहे। जिला कलेक्टर की ओहदेदारान व मुलाजिमीन को हिदायत। संक्रांति त्यौहार की छुट्टियों में मकानों को मुखफ़्फ़ल करे तो पुलिस को इत्तला दे ताकि पुलिस नजर रख सके। आर्मूर एसीपी की अवाम को हिदायत। सटापुर के आतिशज़दगी से मुतासरा खानदान की मदद के ख्वाहिशमंद, MPP मुबीन खान से रब्त पैदा करे। मुतासरा खानदान इमदाद का हकीकी मुस्तहिक, सिर्फ 1 माह बाद लड़की की शादी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए परचजात नामजदगी का आज से अदखाल। बोधन डिवीजन में 9 सेंटर्स, MPDO का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ज़िले में यौम जमहूरिया तकरीब शानदार पैमाने पर मनाने की तैयारियां की जाए। हर महकमा इस तकरीब को शायाना शान बनाने में दिलचस्पी ले। महकमा बल्दिया ग्राउंड में ज़रूरी इंतजामात करवाए। तमाम छुट्टियों को मनसूख किया जा रहा है। हर मुलाजिम ड्यूटी पर मौजूद रहे। प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में ज़िला कलेक्टर की हिदायत। ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने प्रगति भवन निज़ामाबाद में ज़िले के तमाम महकमा जात के आला ओहदेदारों को तलब किया और उनसे 26 जनवरी के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाले यौम जमहूरिया प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मशावरत की और बाज़ अहकामात जारी किए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि यौम जमहूरिया का जश्न इंतहाई शानदार एहतमाम के साथ मनाया जाए और तेज़ रफ्तार तैयारियों की तकमील कर ली जाए। उन्होंने महकमा बल्दिया के कमिश्नर को हिदायत दी कि वो पुलिस परेड ग्राउंड में इंतजामात को खतियत दें। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में इंतखाबी माहौल गर्म है और इंतखाबात की तकमील की जिम्मेदारी तमाम महकमा जात पर आयद है और साथ ही यौम जमहूरिया तकरीब की भी तैयारियां मियारी अंदाज में करवाना लाजमी है। लिहाजा किसी भी ओहदेदार या मुलाजिम को ख़त्ई तातील या रुख्सत नहीं दी जाएगी। इस बात को सभी जहन में रखें और छुट्टी लेने की कोशिश ना करें। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि SSC के तलबा को भी तातीलात नहीं दी जाएगी। उन्होंने तलबा से मेहनत करने और बेहतरीन नताइज हासिल करने की ख्वाहिश की। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमती स्कीमात पर अमल आवारी के लिए ठोस मनसूबाबंदी करने और उस पर अमल आवारी करने की जिम्मेदारी ओहदेदारों और मुलाजिमीन पर आयद रहती है। इस इजलास में DRO, RDO व दीगर अहम आला ओहदेदार शरीक थे। పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ద్వారా ప్రెస్ మీడియా కవరేజ్ వాళ్ళకి అరేంజ్మెంట్స్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ సరిగా చూసుకోండి బోత్ అట్ దట్ ప్లేస్ అండ్ ఓకే SENPDCL uninterrupted power supply, not just at police. దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ మీద ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ థీమ్ తర్వాత R&D ఇండియా అదేవిధంగా క్యాంపస్ శకటాలు పైన చెప్పిన संक्रांति त्यौहार के मौके पर मकानों को मुखफ़्फ़ल ज़रूर करे मगर पुलिस को इसकी इत्तला दे ताकि पुलिस गश्त के मौके पर मकान पर नज़र रख सके। साथ ही पड़ोसियों को भी निगरानी की ख्वाहिश करे। ACP आर्मूर की अवाम को हिदायत। आर्मूर के ACP ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अंदेर रामलू ने सहाफ़ती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि मुखफ़्फ़ल मकानों को सारिक अपना निशाना बना रहे हैं और कई मुखफ़्फ़ल मकान उनकी जद में आ चुके हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार की छुट्टियां मिल चुकी है और कई लोग अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। उनमें से बेशतर ख़ानदान अपने मकानों को मुखफ़्फ़ल करके जाते हैं।
एसीपी ने कहा कि ऐसे मकानात सारिकों का निशाना बन सकते हैं, लिहाजा तातीलात में दूसरे मुकामात का रुख करने वाले खानदान अगर अपने मकान को मुकफ़ल करते हैं तो उसकी इत्तला पुलिस को ज़रूर दे और साथ ही अपने पड़ोसियों से भी निगरानी करने की ख्वाहिश करे। एसीपी ने हिदायत दी कि मकान को मुकफ़ल करके जाने वाले खानदान अपने साथ तमाम नकदी और जेवरात साथ लेकर जाए और पुलिस को इत्तला दे ताकि पुलिस इस इलाके में गश्त करते हुए मकान पर नज़र रख सके और पड़ोसियों से दरख्वास्त करने पर भी वो निगरानी करेंगे। एसीपी ने कहा कि एहतियात से काम लेकर नुकसान से बचा जा सकता है। పట్టణ వాసులకు మా పోలీసుల విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రాబోయే సంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా వరుసగా సెలవు దినాలు వస్తున్నాయి. ఈ సెలవుల వల్ల చాలామంది ఉద్యోగస్తులు మరియు ఈ సొంత గ్రామాలకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ పట్టణాన్ని కానీ గ్రామాలను కానీ విడిచి వేరే ఊళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ 2-3 రోజులు కానీ 3-4 రోజులు కానీ ఈ పీరియడ్లో ఇంట్లో ఎలాంటి విలువైన వస్తువులు ఇంట్లో ఉంచకండి. దయచేసి గోల్డ్, ముఖ్యంగా గోల్డ్ కానీ క్యాష్ కానీ ఇంట్లో పెట్టద్దు. వాటిని వెంట తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే దొంగలు ఈ సంక్రాంతి పీరియడ్లో మహారాష్ట్ర గ్యాంగ్స్ వచ్చి దొంగతనాలు చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి మినిమం ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్ళినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళకి ఇల్లు చూడమని చెప్పాలి. ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चाजात नामजदगियाँ आज से हासिल की जा रही है। दूसरे मरहले में बोधन डिवीज़न में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 9 सेंटरों पर पर्चाजात नामजदगी कबूल की जा रही है। एमपीडीओ बोधन का बयान। ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले के लिए बोधन डिवीज़न में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िला निज़ामाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें पहले मरहले में आरमूर डिवीज़न, दूसरे मरहले में बोधन डिवीज़न और तीसरे मरहले में निज़ामाबाद डिवीज़न में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। आरमूर डिवीज़न के इंतखाबात के लिए पर्चाजात नामजदगी के दाखिल करने का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले के लिए बोधन डिवीज़न में पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरे मरहले के लिए आज यानी 11 जनवरी को पर्चाजात नामजदगी कबूल किए जा रहे हैं और 13 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। एमपीडीओ बोधन मल्ला रेड्डी ने बताया कि बोधन डिवीज़न वसी व अरीज़ इलाके में फैला हुआ है, लिहाजा उम्मीदवारों की सहूलत के लिए जुमला 9 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर्चाजात नामजदगी कबूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और पुलिस का भी मौसर बंदोबस्त रखा गया है। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा कि बिना किसी खौफ व खदशे के वो अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। సంబంధించి రెండో విడతలో భాగంగా బోధన్ మండలంలోని 38 గ్రామ పంచాయతీలు 340 వార్డులకు గాను 9 ఏరియాల్లో నామినేషన్లు తీసుకోవడానికి సంబంధిత రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు నోటిఫికేషన్లు అన్ని గ్రామాల్లో పబ్లికేషన్ చేయడం జరిగింది. దానికి అనుకూలంగా ఈ 9 సెంటర్లలో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు కూర్చొని నామినేషన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. ఈరోజు ప్రతిరోజు ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. 5 గంటలకు టైం క్లోజ్ అయిపోగానే ఈరోజు ఎన్నైతే నామినేషన్లు వచ్చినాయో మీకు ప్రభుత్వానికి रिपोर्ट द्वारा निवेदित। हैदराबाद रोड पर सिंडिकेट बैंक ब्रांच का जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। अवाम की सहूलत के लिए बैंक का क़याम। बैंक इंतजामिया के मुताबिक ज़िले में उसकी 15 शाखें हैं और 450 करोड़ का कारोबार है। शहर के हैदराबाद रोड पर नए सिंडिकेट बैंक ऑफिस का जिला कलेक्टर राम मोहन राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ज़िले की आवाम की सहूलत के लिए यह बैंक ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया है, इससे इस्तेफादा करें। ज़िले में 15 शाखें और 450 करोड़ से आगे है, इससे आवाम और किसानों को फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम में बैंक जनरल मैनेजर विजय कुमार, रेणुका व दीगर शामिल थे। It's a pleasure in shifting our Nizamabad regional office to a new premises. We have been a very good presence in, especially in Telangana, and we have been pioneer in agriculture credit. And the Nizam sugar factory where we have in Bodhan, we have opened around 17 branches over there, only to cater to the sugar factory those days.
फोर्थ क्लास मुलाजिमीन के यूनियन के कैलेंडर 2019 का जिला कलेक्टर के हाथों रस्म इजरा। यूनियन के जिम्मेदारों ने जिला कलेक्टर को नए साल की मुबारकबाद दी। शहर के प्रगति भवन में TNGOs फोर्थ क्लास मुलाजिमीन संगम की जानिब से नए साल के कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने शिरकत की और रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर TNGOs जिला सदर अलका किशन, फोर्थ क्लास मुलाजिमीन संगम के जिला सेक्रेटरी रामजी नायक और गुंडा स्वामी ने कलेक्टर राम मोहन राव को तहनीत पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर किशन ने कहा कि फोर्थ क्लास मुलाजिमीन के हर शाख के काम हो रहे हैं, तमाम ताउन किए जाने की बात कही। ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే ఈ ఇయర్ కూడా మరి రామ్జీ గుండస్వామి ఆధ్వర్యంలో మరి వాల్ క్యాలెండర్ను ఈరోజు గౌరవనీయులు పెద్దలు జిల్లా కలెక్టర్ గారిచే ఆవిష్కరించబడినది. ఎందుకంటే అన్ని శాఖల్లో కూడా మరి మా 4వ తరగతి ఉద్యోగులు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారు. అందరూ అంటే ఆఫీసర్ రాకముందు వచ్చి మరి ఆఫీసర్ ఇంటికి పోయే వరకు కూడా అన్ని పనులు సక్రమంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ మా 4వ తరగతి ఉద్యోగులకు మంచి పేరుంది. మరి అదే విధంగా చేయాలని వారందరినీ కోరుకుంటూ మా జిల్లాలో మరి రామ్జీ గుండస్వామి వీళ్ళిద్దరి నాయకత్వంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను సమన్వయం। परवाज़ टीवी न्यूज़ एंकर सालेह ज़ैब को अवार्ड। इस एंकर को अवार्ड के हुसूल पर मुख्तलिफ हलकों ने मुबारकबाद दी। वो गुज़िश्ता 30 सालों से एंकर की हैसियत से खिदमत अंजाम देती आ रही है। GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद को हर साल अवार्ड से नवाजा जाता है और तौसीफनामे हवाले किए जाते हैं। इस सोसाइटी के जिम्मेदार नरेश ने आज एक और प्रोग्राम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया, जो कि वो अपने वालिदैन के नाम से मंसूब करते हैं। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को अवार्ड व तहनीत से सरफराज किया गया। न्यूज चैनल्स के लिए भी ये खुशैन बात रही है कि आज इस रंगारंग व शानदार प्रोग्राम में एक टीवी एंकर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि ये एंकर उर्दू चैनल से वाबस्ता खिदमत अंजाम दे रही है। अवार्ड हासिल करने वाली खुशनसीब न्यूज एंकर सालेहा ज़ैब गुज़िश्ता 3 सालों से रोशनी टीवी से वाबस्ता रहते हुए खिदमत अंजाम दे चुकी थी और मौजूदा हालात में वो परवाज़ टीवी पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। शानदार तलफ़ुज़ और साफ व बुलंद लहजे में न्यूज़ कहना सालेहा ज़ैब की अहम तरीन सलाहियत है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एंकरिंग करते हुए भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का जबरदस्त इजहार किया है। इनको अवार्ड के हसूल पर उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बशमुल रोशन टीवी इंतजामिया दिली मुबारकबाद पेश करता है। आइटा के कैलेंडर साल 2019 का जिला एजुकेशन ऑफिसर के हाथों रस्म इजरा। सदर तंजीम ने बताया कि उनकी तंजीम तालीमी मैदान को अखलाकी अक़दार से आरास्ता करने और तलबा की ज़हनी व क़ल्बी ततीर करने और उनको इस्लामी तालीमात से हम आहंग करने की मसाई कर रही है। साले फ़िक्र असातिज़ा इस तंजीम का हिस्सा है। आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के साल 2019 के कैलेंडर की आज जिला एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। उन्होंने आइटा के जिम्मेदारों की सताइश की और उनको तालीमी असातिज़ा के मसाइल की यकसवी के लिए जद्दोजहद की तलक़ीन की। वाज़ेह रहे कि आइटा इस्लामी मिजाज व फ़िक्र के हामिल असातिज़ा की एक अमली तंजीम है, जो ना सिर्फ ये कि तालीमी स्कूली और तलबा व असातिज़ा के मसाइल की यकसवी का अज़्म रखती है, बल्कि उसके साथ ही वो तलबा में अखलाक़ी अक़दार को परवान चढ़ाने और उनकी ज़हनी व क़ल्बी तत्हीर करने का अज़्म रखती है और इसके लिए वो तवील अरसे से सरगर्दा है। तंजीम बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान और उर्दू तालीमी निज़ाम के साथ बरते जाने वाले जानिबदाराना रवैये पर फ़िक्रमंद है और उर्दू तालीमी निज़ाम के मसाइल के हल के लिए एक वसी हल्का फ़िक्र तैयार करने और एक बामक़सद वो पुरअज़्म मुहिम चलाने का भी जज्बा रखती है। इसके लिए वो अमली जद्दोजहद का आगाज़ कर चुकी है। इस तंजीम के साथ हसास व दर्दमंद असातिज़ा का हल्का वाबस्ता हो चुका है और वो शब व रोज़ तालीमी मैदान की तथहीर और उसको मियारी बनाने के लिए कोशा हैं। ज़िला सदर आइटा ने अपने अज़ाइम का इजहार किया और कैलेंडर की रस्म इजरा करने पर DO से इज़हार तशक्कुर किया। बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए और आपको भी बहुत नाम आएगा सोसाइटी में। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो
वो कंटिन्यू करके अब पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारा बच्चों को और सब लोगों को सोसाइटी की तरफ से आप ये कार्यक्रम ये प्रोग्राम्स पूरे निजामाबाद में सभी स्कूलों में ऐसे ही चलना से चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 के लिए आप लोग सभी ये पूरी ईयर में आप अच्छा कार्यक्रम प्रोग्राम करके जो लॉन्च करना और ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो कैलेंडर का रस्म इजरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब दुर्गा प्रसाद साहब के हाथ से अमल में आया। इस ज़िमन में दुर्गा प्रसाद साहब की 200 बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन, मोरल वैल्यूज़ एंड टीचर्स में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए हमारे ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन को बहुत कोऑपरेशन किए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ वर्क को बहुत सराहा। और आपने ये भी कहा कि ऐसा काम जो है सोसाइटी लेवल पर या पेरेंट्स लेवल पर बच्चों के स्कूल में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर मोरल वैल्यू डेवलपमेंट्स करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए और हर सोसाइटी में ये इमेज जाना चाहिए कि ऐसा काम हमारे डेवलपमेंट्स के लिए, हमारे सोसाइटी डेवलपमेंट्स के लिए होना चाहिए। न्यू मसरत पयामा सेंटर का मौलाना आरिफुद्दीन की दुआ के साथ इफ्तिताह। प्रोप्राइटर अलाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन ने बताया कि म्यारी तालीमी याफ्ता और बरसर रोजगार लड़कों के अलावा खूबसूरत, सलीकामंद और उमूर खानादारी से वाकिफ लड़कियों के रिश्ते उनके पास इस्तेवार करवाए जाते हैं। न्यू मसरत पयामा सेंटर का असर नौ तरतीब के बाद आज बाद नमाज जुमा मौलाना आरिफुद्दीन इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया की दुआ से इफ्तिताह अमल में आया। इलेक्ट्रिसिटी के मौज़िफ मुलाजिम अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन की निगरानी में ये पयामा सेंटर कारकर्द है, जिनमें उनकी मुआविनत मोहम्मद फ़हीम करते हैं। मोहम्मद मुनीरुद्दीन ने बताया कि इस पयामा सेंटर की खुसूसियत है कि यहाँ इंतहाई आला व म्यारी ख़ानदानों के तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते इस्तेवार करवाए जाते हैं और इस सेंटर की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर मुकम्मल पर्दे में लड़की को दिखाने का भी नज़्म किया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इंतहाई तालीम याफ्ता नौजवान बरसर रोज़गार लड़कों के रिश्ते मौजूद हैं और साथ ही ख़ानदानी और उमूर खानादारी से वाकिफ लड़कियों के भी मियारी रिश्ते मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से ये खिदमत अंजाम देते आ रही हैं और उन्होंने जो रिश्ते इस्तेवार करवाए हैं वो जोड़े आज इंतहाई खुशगवार अज़वाज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने उनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा की अपील की। मेरा मसरत पयामा सेंटर 3 साल से चल रहा है। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। मैं लड़कियों की जो तकलीफ़ें महसूस किया, माँ बाप के ऊपर जो गुजर रहा है, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उसके लिहाज से मैं ये पयामा सेंटर नई इरादों से खोला और आज भी जो है लेडीज़ का सेक्शन अलहदा मैं इफ्तिताह किया और जो है आज से अमल में आ रहा है और लड़कियों को यहीं पर बताने का मुकम्मल इंतज़ाम किया हमें। लड़के दुल्हन के लड़कियों को यहीं पर जो है बताने का इंतज़ाम किया। लड़की वाले लड़के वाले आके यहीं पर देखने का मुकम्मल इंतज़ाम है सब। इस वजह से जो है मैं लेडीज सेक्शन अलग खोल दिया, जेंट्स सेक्शन अलग खोल दिया। लेकिन अब जो है घरों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी लड़की को जो है यहीं पर आके देख के पसंद करके तय कर ले सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा इरादे से चल रहा हूँ सब। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। डिजाइनर साड़ीज, खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside the Mondori Patragati. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस की ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाबी के लिए कायदीन व कारकुन मेहनत करें। मंडल में जीत इंतहाई लाजमी है। डिशपल्ली मंडल कांग्रेस के इजलास से कांग्रेस कायद अमृतापुर गंगाधर का खिताब। डिशपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद अमृतापुर गंगाधर ने मंडल कांग्रेसी पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के मुस्तकबिल और मुख्तलिफ बातों पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में डिशपल्ली मंडल से
कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार तो आना चाहिए। हर एक कारकुन इसके लिए कड़ी मेहनत करे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत मुस्तकम करे। గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంగా మా యొక్క మండల్లో కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యవర్గ సమావేశం ఈరోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క సమావేశానికి మా కార్యకర్తలందరినీ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలని వాళ్ళకు మేము ఆదేశిస్తున్నాం। ఆ యొక్క ప్రతి మండలాల ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు కాంగ్రెస్ తరఫున కంపల్సరీ మా కార్యకర్తలు पंचायत समिति की पोटी చేస్తారు कंपलसरी। गर्ल्स अकामती स्कूल में सालाना तकरीब, मेयर बल्दिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत तालीम के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखती है और भारी बजट तालीमी मैदान में खर्च कर रही है। उन्होंने तालिबात को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की तलक़ीन की। शहर के विनायक नगर में गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर की मेयर आकुला सुजाता ने शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मेयर आकुला सुजाता को स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेयर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत 5 साल कबल रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया था, जिससे आज कई बच्चे इस स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और इस स्कूलों में बच्चों को तालीम के साथ साथ तमाम सहूलतें मुयस्सर की जा रही है। और कहा कि सीएम केसीआर, एमपी कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के ताउन से शहर में कई तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। सडापुर के मुतासरा खानदान की मदद के लिए बहुत से लोग कोशां। ऐसे अफराद जो मदद के ख्वाहिशमंद हैं, रंजल एमपीपी मुबीन खान से रब्त पैदा करके इस मुतासरा खानदान की मदद कर सकते हैं। ये खानदान आतिशज़दी का शिकार होकर तबाह हो चुका है। अंदरून 1 माह लड़की की शादी है, मगर जहेज का सामान, रकम और सोना जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। रोशन टीवी इंतजामिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अवाम की हसास मसाइल और अवाम की तकालीफ से सबको वाकिफ करवाए। बिलखुसूस किसी साने की सूरत में उसकी तफसीलात नाजरीन को फराहम करती जाती है और हमारे नाजरीन हमारी खबरों को संजीदगी से लेते हैं और मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते हैं। हम अपने तमाम अहले खैर नाजरीन से दिल की अमीर गहराइयों से इजहार तशक्कुर करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको बेहतरीन अजर से सरफराज फरमाए, आमीन। खबलजी रोशन टीवी ने पेंटर कॉलोनी निजामाबाद में आतिशज़दगी से तबाह होने वाली बेवा की रुदात नश्र की थी, जिस पर हमारे दर्दमंद नाजरीन ने इस खातून की मुमकिन मदद की थी। रोशन टीवी इंतजामिया बिलखुसूस मोहम्मद नईम कमर उन मदद करने वालों के ममनून व मशकूर हैं। इसी तरह रोशन टीवी ने साटापुर में आतिशज़दगी की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने वाले खानदान की रुदात नश्र की थी, जहां 1 माह बाद एक लड़की की शादी थी, मगर जहेज का सामान, रकम और जेवरात सब जलकर खाकस्तर हो गए थे। हमने ये खबर नश्र की और उसके बाद से कई दर्दमंद अहबाब ने एडिटर मोहम्मद नईम कमर से रब्त पैदा किया और मुतासरा अफराद का सेल फोन नंबर देने की ख्वाहिश की, लेकिन अफसोस कि हमको ये नंबर हासिल नहीं हो सका। लिहाजा हमने रंजल मंडल के एमपीपी मुबीन खान, जो कि वहाँ के जी असर और साहिब रसूख शख्स है और साथ ही दर्दमंद और साहिब सरवत भी है, इस मुतासरा खानदान की मदद के ख्वाहिशमंद अहबाब मुबीन खान के ताउन से इस खानदान की मदद कर सकते हैं, जो कि फिलहाल मदद का सही मुस्तहिक खानदान है। रोशन टीवी इंतजामिया इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार है कि उसकी खबर के नश्र होने के बाद कई साहिब खैर हजरात व इदारे आगे आ रहे हैं और इमदाद कर रहे हैं, लेकिन लड़की की शादी के पेश नजर ये इमदाद नाकाफी है। अल्लाह हम सबको मदद करने की तौफीक दे, आमीन। मुबीन खान का सेल नंबर 9849925259 है। इस नंबर पर उनसे रब्त पैदा करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। एक बार फिर नंबर नोट करें, 9849925259। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया के मौके पर बेहतरीन इंतजामात पर ओहदेदार तवज्जो दे, तमाम तातीलात मनसूख, हर मुलाजिम ड्यूटी पर हाजिर रहे। जिला कलेक्टर की ओहदेदारान व मुलाजिमीन को हिदायत।
संक्रांति त्यौहार की छुट्टियों में मकानों को मुकफ्फल करे तो पुलिस को इत्तला दे ताकि पुलिस नजर रख सके। आरमूर एसीपी की अवाम को हिदायत। सटापुर के आतिशज़दगी से मुतासरा खानदान की मदद के ख्वाहिशमंद, MPP मुबिन खान से रब्ता अदा करे। मुतासरा खानदान इमदाद का हकीकी मुस्तहिक, सिर्फ 1 माह बाद लड़की की शादी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चजात नामजदगी का आज से अदखाल। बोधन डिवीजन में 9 सेंटर्स, MPDO का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।